अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। आप सबको वेलकम कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और जो हम सब के लिए अवेयरनेस का बाइस भी बनेगा, वो है कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से आया कितने नुकसानात होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज हम बात करेंगे अपर चित्राल के एक गांव के कहानी की, कि आया वहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनकी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वहाँ के एक रहायशी की, मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली क्या बताते हैं, कुछ अरसा पहले, कुछ अरसा कबल ये बहुत से बागात, जंगलात और वसी घर के मालिक थे, लेकिन जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो वो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से दरिया ने जो कटाव किया और इस तरह से इनके जंगलात, बागात और घर इसी दरिया में बह गए और एक आर्जी उन्होंने रहाइश इख्तियार की। वो क्या कहते हैं, आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। 7-8 जरीब का ज़ारी ज़मीन थे, 2 जरीब का जंगलात थे, बाकी 2 जरीब में हमारा ये घर थे। 2 पोर्शन का घर 2 बेटों के लिए हमने बनाया था, जो हमने जमा पूंजी लगा के वो भी सारे ख़त्म हो गया हमारा। बस अभी कुछ नहीं बचा है। हम अभी इधर सरकारी स्कूल इधर पड़ा हुआ है पुराना, 2 कमरे का है, वो मैं रियाज पजीर हूँ। बस ज़मीनें थे जैसा कि हमारे साथ हुआ है और बाकी हमारे हमसायों के साथ भी यही हालात हुआ है। आयज़ा अली इनकी बेटी है। आयज़ा कहती है कि वो छोटी सी थी जब वो स्कूल में पढ़ रही थी, और वहाँ पे इनके बाबा ने फ़ौरन आके ने कहा कि भाई सैलाब आने वाला है और आप फ़ौरन से अपना घर छोड़ दें। पहले तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड हुई कि भाई हम अपना घर क्यों छोड़ें, लेकिन चनाचा सैलाब के आने पे वो मजबूर थी और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। आयज़ा क्या कहती हैं अपनी कहानी में, आप ही सुनिए। याद है, पहले हम अपने घर में रहते थे बहुत अच्छे से, और सबके अलग अलग कमरे थे और वॉशरूम भी अलग अलग थे, 2 किचन थे। फिर जब हम सोए हुए थे, सुबह मेरे अब्बू आए और वो कहने लगे कि सैलाब आ चुके हैं और आप भाग जाइए घर से। तब हम भाग गए। पहले तो हम बहुत चौंक चुके थे, बाद में हम भाग गए और बहुत रोए। जी नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि यहाँ पे अपर चित्राल जो है स्टेशन गांव के करीब, इस गांव में और इस तरह के बहुत से देहात के इर्द गिर्द सैकड़ों जो है ग्लेशियर्स वाक़या हैं। ये ग्लेशियर्स जब मानसून में आके पिघलते हैं तो इन ग्लेशियर्स का पानी एक रेले की शक्ल में दरियाए चित्राल में शामिल होता है, और ये दरिया कई जगहों से कटाव लगाता है और ये दरिया कई जगहों से अपना रुख मोड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से मकानात और देहात जो हैं वो इसमें बह जाते हैं। और दरियाए चित्राल जो है इस तरह से वसी और रीज़ होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और कई मकानात और बागात और जंगलात को अपने अंदर लपेट में लेके आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 2010 से अब तक तकरीबन 145 के करीब या 111 के करीब एक गांव जो हैं और मकानात अब तक इसकी जद में आ चुके हैं, और 2019 से लेकर 24 तक भी मौसमाती तब्दीलियों की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं, और वो ग्लेशियर्स का सारा पानी एक रेले की शक्ल में दरियाई चित्राल में शामिल होता है। और ये दरिया जो है ये जब बिल्कुल भर जाता है, अपने पीक पे आता है, तो ये बहुत से मकानात को और बागात को, जंगलात को अपने साथ बह के अपने साथ बहा ले जाता है। यहाँ पे मकामी लोग बहुत परेशान हैं, वो इस बारे में एहतजाज भी करते हैं और हुकूमत से मदद की अपील मांगते हैं। हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं फ़ंड्स के, लेकिन अफसर शाही जो है वो फ़ंड्स यहाँ तक आने नहीं देते, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं ये जो आफ़ती मुसीबतें हैं इनसे परेशान हैं, और वो हुकूमत से नज़रें लगाए बैठे हैं, हुकूमत पर नज़रें जमाए बैठे हैं कि वो फ़ंड्स हम तक पहुँचाएँ ताकि हम अपने घरों को आबाद कर सकें, उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फ़ंड ना होने की वजह से अपना घर से बेदखल हुए, घर छोड़ने पर मजबूर हुए और आर्जी रहाइश पजीर उन्होंने इख्तियार की। यहाँ पे मौसमाती तब्दीलियों ने चित्राल के रहने वाले लोगों के लिए बेतहाशा मुसीबतों में इजाफ़ा किया है। रोड्स की सूरत हाल आपके सामने है, और रोड्स जो है वो दरिया जिस तरह कटाव लगाता है तो ये बाकी मकानात को गिरा के रोड जो है दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, और वो रोड जो है कई मकानात को तोड़ के दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका मुस्तकिल हल यही है
कि फ़ंड्स जो है यहाँ पे मुंतकिल किए जाएं ताकि लोग जो हैं दरिया से दूर जाके अपने मकानात को कंस्ट्रक्ट कर सकें, इनको लैंड मिले और ये मुस्तकिल रहाइश पजीर हो सकें। द ग्लेशियर्स जो है, चतराल जो है, ये एक ऐसा इलाका है, शुमाली इलाका है, जहाँ पे सैकड़ों ग्लेशियर्स हैं और कुछ अरसा कबल तक यहाँ पे ग्लेशियर्स बर्फ़ की लपेट में थे, लेकिन कुछ अरसे से मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं और ये दरिया के अंदर पानी के बहाव में इजाफा भी कर रहे हैं और ये ख़तरनाक भी है। अब तक सैकड़ों के करीब देहात, बागात और मकानात जो हैं वो इस रेले की जद में आ चुके हैं और ये ग्लेशियर्स जो है वो दिन ब दिन ख़तरनाक होते जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत को इस तरफ गौर करना चाहिए और यहाँ पर जो भी मुमकिन अमदाद है वो यहाँ तक पहुँचानी चाहिए और इन घरों की दोबारा से कंस्ट्रक्शन में अपने मुकामी लोगों की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो इसको आबाद कर सकें। चतराल खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान का बहुत ही दिलकश इलाका है और ये इसकी खूबसूरती वाकई ही दीदा ज़ेब है। चतराल को बचाने के लिए आप भी मुकामी कैंपेन का हिस्सा बने और वहाँ पे लोगों का साथ दें और हुकूमत जो है वो बर वक्त अमदाद पहुँचाए ताकि वहाँ के लोगों को मुस्तकिल रहाइश मिल सकें, वो खुशहाल हो सकें और वहाँ की खूबसूरती जो है, इलाके की खूबसूरती है, उसको बचाया जा सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी और आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।